किसानों के लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं ये बड़े बंदोबस्त। अब आसानी से आप भी उठा पाएंगे इन लाभों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। हमारे देश में किसानों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका जो है वो रहती है। किसानों के बिना शायद हम जो एक प्लेट में नाना प्रकार के जो भोजनों को लेते हैं, उनके लाभ को उठाते हैं, शायद वो भी संभव ना हो पाए। अब उन्हीं किसानों के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना है जो कि सोच रही है। आपने इससे पहले इस योजना के बारे में भी सुना होगा, लेकिन इस योजना में नई बात यह है कि अगर आपने इस योजना से अपने नाम को नहीं जोड़ा, कार्ड नहीं बनवाया, तो आपका नाम जो है वो कट जाएगा। जी हाँ, आपको बताएं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक के बाद एक बड़े बड़े सौगात जो है वो दे रहे हैं। बिहार से लेकर के देश स्तर पर एक के बाद एक बड़ी सौगातें जो है बिहार वासियों को देते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर से किसानों के लिए ये बड़ी अपडेट जो है वो निकल करके सामने आ रही है। तो आइए हम आपको विस्तार से ये पूरी जानकारी देते हैं। भारत सरकार के एग्री स्टेट परियोजना अंतर्गत जिले के 2,78,000 किसानों का फॉर्मल आईडी बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है, जिसमें किसानों को उनकी जमीन, उनके द्वारा दी जाने वाली फसल की खेती, उस फसल में उपयोग किए जाने वाले फर्टिलाइजर की मात्रा समेत अन्य कृषि संबंधी जानकारी ऑनलाइन दर्ज रहेगी। इसके 2 स्टेप भी होंगे। पहले वैसे किसानों का चयन किया जाएगा जो किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं। उसके बाद रजिस्टर्ड किसानों का किसान आईडी कार्ड बनाया जाएगा। भारत सरकार ने किसानों के हितों पर ध्यान रखते हुए शिविर लगा करके किसानों का फॉर्मल आईडी बनाने का निर्देश जो है वो भी दिया है। इसमें बिहार भूमि के दस्तावेज जो है वो भी शामिल है। राजस्व ग्राम के किसानों को ऑनलाइन डेटा तैयार किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो कृषि विभाग की माने तो फॉर्मल आईडी से वास्तविक किसानों को उनके जमीन और फसल की जानकारी ऑनलाइन दर्ज, किसानों को सरकारी योजना और सब्सिडी का लाभ लेने में सहूलियत होगी। फसल बिक्री और आय की जानकारी ऑनलाइन दर्ज रहेगी। किसानों की समस्याओं के निष्पादन में भी तेजी आएगी। फॉर्मल आईडी कृषि कार्यों के लिए किसानों को दी जाएगी। इनमें कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। जिन पंचायतों की उपलब्धि लक्ष्य से कम होगी, उनके विरुद्ध नियम संगत कार्रवाई होगी। फॉर्मल आईडी के शिविर में किसानों को जमीन संबंधी विवरण, आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना ही पड़ेगा। शिविर में किसान सलाहकार, पंचायत सेवक, कृषि समानालय सहायक, तकनीकी प्रबंधक और राजस्व विभाग के जुड़े अधिकारी और कर्मचारी जो है वो भी रहेंगे। फॉर्मल रजिस्ट्री के लिए भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए नए मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य जो है वो पूरा किया जाएगा। इसके लिए बिहार सरकार ने कृषि विभाग के साथ साथ राजस्व विभाग के अधिकारियों को टास्क जो है वो भी सौंपा है। फॉर्मल आईडी नहीं होने पर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से किसानों को वंचित होना पड़ेगा। फर्जीवाड़ा पर पूरी तरह से अंकुश लगा दिया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली अनुदान के बोझ में कमी आएगी। वास्तविक किसानों को इससे फायदा भी होगा और अनुदान का दुरुपयोग जो है वो रुकेगा। फॉर्मल आईडी बनने से फर्जी ढंग से किसान रजिस्ट्रेशन कराने वालों का पंजीयन जो है वो रुकेगा। और ये तमाम जानकारी दे रहे थे कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो कि इससे जुड़ तो जाएंगे, लेकिन वो असल में किसान नहीं होते। हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि कई जो लोग हैं वो गांव में तो रहते हैं, लेकिन गांव में रह करके वो किसानी नहीं करते। गांव में रह करके वो छोटा मोटा अपना बिजनेस जो है वो चलाते हैं, जैसे कि बीज बेचना या फिर फसल के लिए अच्छे फसल के उपजाऊ के लिए कुछ ऐसा सामान बेचना। इन सभी चीजों को आप किसान में उस कैटेगरी में नहीं जोड़ सकते हैं। इन्हीं सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो गवर्नमेंट है उन सभी चीजों पर खास ध्यान रख रही है और कह रही है कि अगर ऐसे लोग जो है गलत तरीके से, फर्जीवाड़े तरीके से इसमें एनरोल होते हैं तो उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन। बहुत बहुत शुक्रिया।